क्या आप जानते हो हमारे देश के सबसे छोटे वीर योद्धा कौन है? नहीं? तो चलिए आज आपको एक ऐसी कहानी सुनाते हैं जिसे सुनकर आपका सर गर्व से ऊंचा हो जाएगा। हम बात कर रहे हैं गुरु गोविंद सिंह जी के 4 साहबजादों की, जिनकी बहादुरी और बलिदान की कहानियाँ हर भारतीय के दिल में बसती है। तो चलिए हम इस कहानी को शुरू करते हैं। इनकी कहानी किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म से कम नहीं लगती है। सिर हिंद में उनके छोटे छोटे बच्चों को दीवार में जिंदा चुनवा दिया था। ऐसी बहादुरी इतिहास में आज तक दूसरी देखने को नहीं मिली है। तो स्वागत है आपका वैमको व्लॉग्स में, जहां आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे समय में जहां साहस और बलिदान ने इतिहास रच दिया। आज हम बात कर रहे हैं वीर बाल दिवस के उपलक्ष्य में, जो गुरु गोविंद सिंह जी के 4 साहबजादों और उनकी माँ माता गुजरी जी, इनके अतुलनीय बलिदान को समर्पित है। ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये कहानी आपके दिल को छू लेगी। और हाँ, अंत में एक क्विज भी है, तो देखते हैं आप में से कितने लोग सही जवाब देते हैं। तो कहानी शुरू होती है 1704 के आनंदपुर साहब से। मुगल बादशाह औरंगजेब गुरु गोविंद सिंह जी को हराने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा था। उनकी सेना ने उनके किले आनंदपुर साहब को घेर लिया था और गुरु जी से किला छोड़ने के लिए उन्हें विवश कर दिया और उनसे वादा किया कि अगर उन्होंने किला छोड़ दिया तो वो उनकी जो प्रजा है उसे परेशान नहीं करेंगे और गुरु जी के परिवार को भी वहाँ से जाने देंगे। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो इसके बाद आता है। जैसे ही गुरु गोविंद सिंह जी का परिवार किला छोड़कर वहाँ से निकलते हैं आगे, तो मुगलों ने अपना वादा तोड़ दिया। उन्होंने उसी पल से उनकी प्रजा के ऊपर बहुत ज़्यादा कर लगाने और उन्हें परेशान करना शुरू कर दिया। गुरुजी का परिवार मुगलों से बचते बचाते अलग अलग दिशाओं में बढ़ गया था। माता गुजरी जी और दोनों छोटे साहबजादा जोरावर सिंह, जिनकी आयु 9 वर्ष थी, और साहबजादा फतेह सिंह, जिनकी आयु 6 वर्ष थी, गंगू ब्राह्मण के साथ चल दिए। गंगू, जो कभी गुरुजी का सेवक था, अब वो भी लालच का शिकार हो गया था। उसने सोचा कि अगर मैं इनको पकड़वा दूं तो मुझे मुगलों से बड़ा सा इनाम मिलेगा, और बस उसने ऐसा ही किया। उसने माता गुजरी और छोटे साहबजादों को सिर हिंद के नवाब वजीर खान के हवाले कर दिया। अब साहबजादों और माता गुजरी जी को सिर हिंद के किले में कैद कर दिया गया। लेकिन दोस्तों, कहानी यहाँ से और भी भयानक और दर्दनाक हो जाती है। ठंडे बुर्ज में जहाँ कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, माता गुजरी जी को रखा गया और छोटे साहबजादों को नवाब के सामने पेश कर दिया गया। अब यहाँ पर वजीर खान ने कहा कि तुम दोनों बच्चे अगर इस्लाम को कबूल कर लोगे तो मैं तुम्हें महल, दौलत, सारी खुशियाँ, दुनिया की सारी चीज़ें ला कर दूंगा। लेकिन उन दोनों बहादुर बच्चों ने उन्हें सटीक जवाब दिया कि हम गुरु गोविंद सिंह जी के बेटे हैं, हमारे लिए हमारा धर्म सबसे ऊपर है, हम जान दे देंगे लेकिन अपने धर्म को नहीं छोड़ेंगे। बस उनका ऐसा तो कहना था कि उन वजीरों ने दोनों साहबजादों को जिंदा दीवार में चुनवाने का आदेश दे दिया। सोचिए, सिर्फ 9 और 6 साल के छोटे से बच्चे, लेकिन उनका हौसला पहाड़ जैसा था। दीवार ऊंची होती गई, लेकिन उनके चेहरे पर डर का कोई नामो निशान नहीं था। आखिरकार दोनों साहबजादों ने अपने प्राण त्याग दिए, लेकिन उनका सर कभी नहीं झुका। दूसरी तरफ ठंडी बुर्ज में माता गुजरी जी जब अपने साहबजादों के बलिदान की खबर सुनती हैं, तो उन्होंने भी वहाँ पर अपने प्राण त्याग दिए। उनके इस बलिदान ने दुनिया को सिखा दिया कि धर्म और सच्चाई के लिए मर मिटना ही असली शहादत होती है। दूसरी ओर उनके बड़े भाई साहबजादा अजीत सिंह जी और साहबजादा जुझार सिंह जी चमकौर में मुगलों की 10 लाख सेना से भी ज़्यादा बड़ी सेना के साथ लड़ाई करते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। और इस प्रकार इस परिवार का अतुलनीय साहस इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए अमर हो जाता है। तो मित्रों, वीर बाल दिवस हमें सिखाता है कि उम्र चाहे कितनी भी हो, अगर हमारे इरादे मजबूत है तो हम इतिहास रच सकते हैं। कहीं हम इस बलिदान को भूल ना जाए। इसी को ध्यान में रखते हुए 9 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने साहबजादों के अतुलनीय बलिदान को श्रद्धांजलि देते हुए
हर साल 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। ये वो बाल दिवस नहीं है जिस दिन चाचा नेहरू का बर्थडे होगा, बल्कि ये वो वीर बाल दिवस है जिस दिन हम इन साहबजादों के अतुलनीय बलिदान को श्रद्धांजलि दे सकते हैं और उन्हें याद कर सकते हैं। ये तारीख इसलिए चुनी गई क्योंकि इस दिन साहबजादे जोरावर सिंह और साहबजादे फतेह सिंह ने धर्म और सच्चाई के लिए अपना बलिदान दिया था। वीर बाल दिवस का उद्देश्य भारत की युवा पीढ़ी को इस महान बलिदान के बारे में जागरूक करना है, ताकि वो अपने जीवन में साहस, कर्तव्य और निष्ठा के मूल्यों को आत्मसात कर सकें। और हाँ, हमने आपसे कहा था ना कि पूरी वीडियो को ध्यान से सुनना। तो चलिए अब आता है आखिरी क्विज। तो बताइए, गुरु गोविंद सिंह जी के चारों साहबजादों में से सबसे छोटे कौन थे? और जवाब कमेंट में लिखिएगा। सही जवाब देने वाले को वर्चुअल शाबाशी मिलेगी। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा और मज़ेदार लगा और आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। कंजूसी करने से कुछ नहीं होगा। और साथ में कमेंट्स में हमें ये भी बताना कि सबसे छोटे साहबजादे कौन थे। तो हम आपसे मिलते हैं इसी प्रकार के और प्रेरणादायी वीडियोस के साथ।